चांद के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बेहद रहस्यमयी हैं, जैसे कि चांद कैसे बना, चांद की सतह के नीचे क्या है और चांद कभी हमारे पृथ्वी का ही पार्ट था या कहीं और से आया है। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चांद से जुड़े और भी ढेर सारी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मून से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट की एक लिंक मिलेगी, जिसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल फैक्ट फॉर यू। मैं हूं सुशांत पटेल और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। 20 नवंबर 1969 को अपोलो मिशन ने चांद पर क्रेटर बनाने के लिए जानबूझकर लूनर मॉड्यूल की टक्कर कराई गई, और जब ये टक्कर हुई तो चांद पर भूकंप जैसी हरकत पैदा हो गई, जिसका असर लगभग 25 मील तक हुआ। लेकिन इस टक्कर की सबसे खास बात यह रही कि चांद की सतह एक घंटे की तरह कंपन करने लगी, जिसकी ध्वनि को चांद पर लगे उपकरणों ने रिकॉर्ड कर लिया, जिससे वैज्ञानिकों को पता चला कि चांद एक खोखले घंटे के समान है, जिसकी सतह मेटल की बनी है और यह अंदर से खोखली है। इसके बाद भी इस तरह के प्रयोग किए गए और इसके नतीजे भी पहले जैसे ही आए। हमारे वैज्ञानिक अभी भी एकमत नहीं हुए हैं कि आखिर चांद का निर्माण कैसे हुआ, इसलिए चांद के बनने की कुछ थ्योरी भी सामने आई हैं, जैसे कि फिशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार चांद कभी हमारे पृथ्वी का हिस्सा रहा होगा, जो बाद में किसी उल्का पिंड के टकराने के कारण पृथ्वी से अलग हो गया होगा। लेकिन अगर ये थ्योरी सही है तो हमारे पृथ्वी और चांद पर जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो सिमिलर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी थ्योरी है द कैप्चर थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार चांद हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा ना होकर किसी दूसरे सोलर सिस्टम का हिस्सा रहा होगा और किसी कारणवश उसके ऑर्बिट से निकलकर हमारे सोलर सिस्टम में आ गया होगा, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वह अर्थ के ऑर्बिट में फंस गया और अर्थ का चक्कर लगाने लगा। लेकिन इस थ्योरी के बारे में भी वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। चांद का साइज पृथ्वी के साइज का लगभग 1/4 है और चांद का ए साइज किसी नॉर्मल प्लेनेट के सैटेलाइट के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, और इतने बड़े गुजरते हुए ऑब्जेक्ट को हमारी पृथ्वी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा अट्रैक्ट कर ले, यह एक प्रकार से असंभव है। तीसरी थ्योरी है द कंडेंसेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार चांद का निर्माण हमारे सौरमंडल के साथ ही हुआ था, लेकिन इस थ्योरी को लेकर भी वैज्ञानिकों के बीच काफ़ी मतभेद हैं। चौथी थ्योरी है द जायंट इम्पैक्ट थ्योरी, जिसे द इजेक्ट रिंग थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी को वैज्ञानिक भी काफ़ी प्रेफर करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारी पृथ्वी अपना ऑर्बिट मंगल ग्रह के साइज के प्लेनेट के साथ शेयर कर रही थी, जिसका नाम थिया था। समय के साथ वह प्लेनेट अनस्टेबल होता गया और पृथ्वी से जाकर टकरा गया, जिसके कारण बहुत सारा मलबा, जिसे हम डिबरी भी कहते हैं, वह इकट्ठा हो गया और यही मलबा बाद में मून बना। अब इन सभी थ्योरी में से कौन सी थ्योरी सही है यह बता पाना मुश्किल है, लेकिन इन सब थ्योरी से अलग एक और हाइपोथेटिकल थ्योरी है, जिसका दावा कुछ वैज्ञानिक और खगोलविद करते हैं। उनके अनुसार हमारा चांद एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, बल्कि यह एलियन द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। उनके अनुसार चांद की संरचना ऐसी है जैसे कि वह एक बहुत बड़ा स्पेसशिप है, जो एलियन द्वारा पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। अपोलो मिशन के दौरान भी कई बार यूएफओ को देखे जाने का दावा किया गया है, लेकिन नासा इन सभी रहस्यों को आम लोगों से छुपाए हुए है। चांद के बारे में एक और रहस्यमय बात यह है कि जहां हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लेनेट और सैटेलाइट एलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाते हैं, तो वहीं चांद पृथ्वी का चक्कर लगभग सर्कुलर पाथ में लगाता है। अब इन सभी थ्योरी में से किस थ्योरी पर आप यकीन करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, तथा इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।